ड्रामा की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड यूजी दिखाई जाती है, जो एक कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रही होती है। यह लड़की बार बार दीवार पर लगी घड़ी और अपने फोन की स्क्रीन देखती रहती है। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी और एक्साइटमेंट होती है। वह सोचती है कि बस 2 मिनट और बचे हैं, उसके बाद उसका फेवरेट आइडल और बचपन का क्रश अपना सोलो डेब्यू करने वाला है और पूरी दुनिया को हिला देने वाला है। जब कस्टमर्स स्टोर में आते हैं, यूजी उन्हें सुपर फास्ट स्पीड से डील करती है। जैसे ही उसकी पार्ट टाइम शिफ्ट खत्म होती है, हमारी फ्यूचर आइडल स्टोर रूम में जाकर बैठ जाती है ताकि वह आराम से अपने क्रश की मेलोडियस आवाज सुन सके। वहीं यह आइडल ड्रामा का मेल लीड होता है। उसका नाम जियान है। यह लड़का वाकई बहुत हैंडसम है और उसकी आवाज में एक अलग ही मैजिक है। क्राउड भी उसकी परफॉर्मेंस देकर क्रेजी हो रहा होता है। दूसरी तरफ यूजी अपने मोबाइल से चिपकी हुई होती है। थोड़ी खुश और थोड़ी जेलस होकर वो खुद से कहती है, ओ नो, मैं स्टार्टिंग का पार्ट मिस कर गई। पता नहीं इंट्रो में उसने क्या कहा था। रुको, ये क्या? इसने वो सॉन्ग भी चुरा लिया जो मैंने स्कूल में लिखा था। लेकिन फिर वह सोचती है, खैर जो भी है, आखिर वह मेरा अपना ही तो है। यूजी पूरी तरह स्क्रीन में लॉस्ट होती है, जबकि हैंडसम आइडल की अमेजिंग परफॉर्मेंस चल रही होती है। लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान अचानक स्टूडियो की लाइट्स बंद हो जाती हैं और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। जियान कुछ समझ पाता उससे पहले एक अननोन पर्सन हाथ में चाकू लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वह पीछे से आता है और जियान पर हमला कर देता है। अगला सीन देखकर यूजी कांपने लगती है। वह अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर यकीन ही नहीं कर पाती। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, पूरे कोरिया में ये न्यूज फैल जाती है कि आइडल जियान को किसी ने मार दिया है। जिस लड़के को वह बचपन से लेकर अब तक इतना चाहती थी, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। सब कुछ खत्म हो गया था। उसकी मोटिवेशन, उसकी जीने की उम्मीद, सब कुछ उसी एक लड़के से जुड़ी हुई थी। बेचारी यूजी अंदर से बिल्कुल टूट जाती है। शौक की वजह से उसके मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकलता। मरने से पहले जियान ने उसे एक वीडियो क्लिप भेजी थी। जब यूजी ने कांपते हुए हाथों से लिंक पर क्लिक किया तो वीडियो चलने लगी। ये वही स्टार्टिंग पार्ट था जो यूजी ठीक से सुन नहीं पाई थी। इसमें जियान सबको बता रहा था कि आज जो सॉन्ग वह सबके लिए गाने वाला है, वह उस स्कूल की फ्रेंड को डेडिकेट करता है जिसने उसे हिम्मत दी थी। अगर वह उसकी फ्रेंड न होती तो आज वह इस स्टेज पर खड़ा नहीं होता। ये सुनते ही यूजी की पुरानी यादें एक बार फिर ताजा हो जाती हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जियान और यूजी बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। जियान आइडल नहीं बनना चाहता था, लेकिन यूजी ही वह लड़की थी जिसने उसे एनकरेज किया था कि वह अपना टैलेंट दुनिया के सामने लाए और आइडल बने। उस वक्त जियान ने उसकी बात मान ली थी और बाद में एक फेमस आइडल बन गया। प्रेजेंट में ये सब याद करके बेचारी यूजी रो पड़ती है। वह खुद को ब्लेम करने लगती है। काश मैंने उस वक्त तुम्हें आइडल बनने के लिए नहीं कहा होता। काश मैंने तुम्हें रोक लिया होता तो आज तुम जिंदा होते। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आंखों में आंसू लिए वह घर से निकल जाती है ताकि हॉस्पिटल पहुंच सके। यूजी में एक भी कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं होती। उसका दिल ये मान ही नहीं पा रहा होता कि उसका क्रश अब इस दुनिया में नहीं रहा। यूजी कांपते हुए हाथों से जियान को कॉल करने लगती है, इस उम्मीद में कि शायद वो फोन उठा ले, लेकिन अफसोस, अब यह मुमकिन नहीं रहा था। उसके बाद जब वह रोड क्रॉस करने लगती है, वह ये भी भूल जाती है कि वह रोड के बिल्कुल बीच में खड़ी है और फिर वही होता है जो होना था। एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है। अगला पल जब वह अपनी आंखें खोलती है तो खुद से कहती है, मैं कहाँ आ गई? क्या मैं जिंदा हूँ या मर चुकी हूँ? एक मिनट, ये जगह तो मुझे बहुत फेमिलियर लग रही है। ओह, ये तो मेरा पुराना घर है। मैं इतनी छोटी कैसे हो गई? और मैंने स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई है? क्या ही ब्यूटीफुल ड्रीम है। वह अभी इन्हीं ख्यालों में लॉस्ट होती है कि अचानक डोरबेल बजती है। अगले सीन में जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, एक ऐसा मिरेकल होता है जिसकी उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। उसके सामने हैंडसम आइडल की ग्लोइंग पर्सनैलिटी होती है। यूजी बस उसे देखती ही रह जाती है। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ एक पल में उसकी पूरी दुनिया रोशनी से भर गई हो। जियान कहता है, हे जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब सामने आ गया है। यूजी किसी ड्रीम में नहीं गई थी, बल्कि वह सीधा 8 साल पीछे अपने पास्ट में टाइम ट्रेवल कर चुकी थी। यही वह टाइमलाइन थी जहां यूजी और जियान एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। दोनों नेबर्स होने के साथ साथ बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी थे। यूजी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वह कंफ्यूज होकर जियान का चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लेती है, जैसे कंफर्म करना चाहती हो कि वह सच में जिंदा है या कोई घोस्ट है। जैसे ही यूजी उसे टच करती है, जियान तुरंत पीछे हट जाता है और शर्माने लगता है। और यूजी उसे इतनी जल्दी कैसे छोड़ने वाली थी? अटैकर ने इसके स्टमक में अटैक किया था। मुझे इसकी शर्ट खोलकर चेक करना होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब वह लड़के के स्टमक को देखती है जो 6 पैक से बिल्कुल फिट नजर आ रहा होता है, तो यूजी फिर कहती है, शायद मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ। ये पॉसिबल ही कैसे है कि ये बिल्कुल ठीक है? वह अभी भी अपनी ड्रीम वर्ल्ड में लॉस्ट होती है कि अचानक उसकी मॉम पीछे से आती है और उसके सिर पर जोर से थपकी मार देती है। बेशर्म लड़की, क्या कर रही हो? जैसे ही यूजी अपनी मॉम को देखती है, वह हैरानी से कहती है, ओह वाओ मॉम, आप इतनी यंग कैसे हो गई? मैं जरूर कोई ड्रीम देख रही हूँ। यह सुनकर मॉम जियान से कहती है, मेरी बेटी बिल्कुल क्लमसी और सिली लड़की है। रुको, अभी मैं इसे सबक सिखाती हूँ। और फिर क्या था, मॉम की स्लीपर से पिटने के डर से यूजी जियान के साथ घर से बाहर भाग जाती है। आखिरकार यूजी का दिमाग भी बिना किसी एक्स्ट्रा पावर के ऑन हो जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि ये ड्रीम नहीं
बल्कि रियलिटी है। किस्मत ने उसे सेकंड चांस दिया है ताकि वह अपने क्रश की जान बचा सके। यूजी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह खुद से प्रॉमिस करती है, जियान इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, मैं हर कदम पर तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी। यूजी को रोते हुए देखकर जियान उसके पास आता है और पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? यूजी जल्दी से कहती है, ओह सिली, ये खुशी के आंसू हैं, डोंट वरी, अब मैं तुम्हें टच या चेक नहीं करूंगी। एक्चुअली कल रात मैंने एक ड्रीम देखा था जिसमें तुम्हारा मर्डर हो गया था, हर तरफ ब्लड था और तुम वहाँ पड़े हुए थे। मुझे लगा तुम सच में चले गए हो। वह ड्रीम इतना रियल था कि कंफर्म करने के लिए मैंने तुम्हारी बॉडी चेक की ताकि पता चले तुम सच में चले गए हो या ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी। मेरे प्रेशियस टीयर्स देखो, मैं इतना रोई कि मेरी आंखें भी स्वॉलन हो गई हैं। अब भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? जियान उसकी सिली बातों पर हंसने लगता है और कहता है, मैं क्यों मरूंगा? यूजी कहती है, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी नहीं मरोगे, हमेशा जिंदा रहोगे। लड़का कहता है, ओके यूजी, आई प्रॉमिस। इसके बाद दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि इस बार वे एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? ये तो आगे ही पता चलेगा। यूजी क्लास में बैठी अपनी ड्रीम वर्ल्ड में लॉस्ट होती है। वह कहती है, ये कितना हैंडसम है। अगर जियान को प्रोटेक्ट करते करते मुझे ही हार्ट अटैक आ गया तो? अगर आना है तो आ जाए, मैं अपने क्रश को हर हाल में सेव करूंगी। लेकिन मैं इसे सेव कैसे करूं? अगर मुझे इसे बचाना है तो सबसे पहले मुझे इसे आइडल बनने से रोकना होगा। अब उसने अपने क्रश को कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयड बनाने का मास्टर प्लान बना लिया था। उसके पास ज्यादा टाइम भी नहीं था क्योंकि कल 3 अप्रैल था, यानी गोल्डन बेल डे। अगर एंटरटेनमेंट एजेंसियों की नजर जियान पर पड़ गई तो वे डेफिनेटली उसे सिलेक्ट करके आइडल बना देंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हुआ था। यूजी को याद आता है कि जियान को आइडल बनने का आइडिया भी उसी ने दिया था। नहीं, इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं उसकी डेस्टिनी चेंज कर दूंगी। यूजी पूरी रात जागती रहती है, वह प्लान्स बनाती रहती है और सोचती रहती है कि जियान को आइडल बनने से कैसे रोका जाए। सुबह जियान उसके घर आ जाता है। यूजी की आंखें पूरी तरह स्वॉलन होती हैं। जब जियान उससे रीजन पूछता है तो यूजी तुरंत एक सॉलिड झूठ बोल देती है। एक्चुअली कल रात मेरी ग्रैंडमा मेरे ड्रीम में आई थी और बोली, बच्ची आज स्कूल मत जाना वरना तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। जियान हैरानी से कहता है, ओह ओके, लेकिन यूजी तुम्हारी ग्रैंडमा तो अभी जिंदा है, उन्हें ड्रीम में आने की क्या जरूरत थी? वह तुम्हें डायरेक्टली कॉल करके बता सकती थी ना। यूजी जल्दी से सिचुएशन हैंडल करती है। जियान तुम नहीं समझोगे, मेरे ड्रीम्स काफी एक्यूरेट और डेंजरस होते हैं, इसीलिए मेरा आज स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं है। तभी मॉम पीछे से आकर कहती है, क्या कहा तुमने? दोबारा बोलो। आज गोल्डन बेल डे है इसलिए तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा, समझी? अब निकलो यहाँ से। वेल यूजी का प्लान एक कम्प्लीटली फेल हो गया। अब टाइम था प्लान बी का। यूजी ने जियान के लिए एक स्पेशल ग्रीन जूस प्रिपेयर किया था जिसमें बैक्टीरिया भरे हुए थे। उसका प्लान था कि जियान वह जूस पी ले, उसका स्टमक अपसेट हो जाए और वह स्कूल न जा सके। जियान भी उस पर पूरा ट्रस्ट करता है। जैसे ही वह जूस पीना शुरू करता है यूजी की कॉन्शियस जाग जाती है। ओह, मैं अपने क्रश को बीमार होते हुए कैसे देख सकती हूँ। वह जियान को जूस पीने से रोक देती है। प्लान बी भी फेल। दोनों साथ स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। लड़का आगे चल रहा होता है और यूजी उसके पीछे। यूजी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए सोचती है, अब इसे कैसे रोकूं? मैंने इसे डायरिया से तो बचा लिया, लेकिन अब इसकी जान कैसे बचाऊं? एक ब्रिलियंट आइडिया, क्यों ना मैं इसकी लेग को किक करके इसे गिरा दूं। थोड़ी इंजरी हो जाएगी लेकिन कम से कम जान तो बच जाएगी ना। और फिर क्या था, यूजी फुल डांस मोड में आ जाती है ताकि उसकी लेग जियान को हिट करे और वह गिर जाए। लेकिन अफसोस जियान उसे कोई चांस ही नहीं दे रहा था। जैसे ही जियान पीछे मुड़कर देखता है यूजी तुरंत डांस करने लगती है ताकि उसे कोई शक न हो। फिर वह खुद ही रिग्रेट करने लगती है, मैं कितनी स्टूपिड हूँ। अगर गिरने की वजह से उसके ब्यूटीफुल फेस पर एक स्क्रैच भी आ गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी। ड्रॉप दिस प्लान, मुझे कुछ और सोचना होगा। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत कभी कभी अजीब गेम्स खेलती है। यूजी अभी एक नया प्लान सोच ही रही होती है कि अचानक सामने से एक लड़का फुल स्पीड में स्कूटर लेकर जियान की तरफ आने लगता है। ये देखते ही यूजी बिना एक सेकंड वेस्ट किए जियान को पुश कर देती है। उसने जियान को तो बचा लिया लेकिन खुद स्कूटर की चपेट में आ जाती है, नीचे गिरती है और इंजर्ड हो जाती है। जियान बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसे उठाकर सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। अगर देखा जाए तो यूजी का प्लान नेचुरली सक्सेसफुल हो गया। हॉस्पिटल के पूरे चक्कर में रात हो जाती है, यानी जियान आज स्कूल जा ही नहीं पाया। यूजी अंदर ही अंदर खुशी से जंप कर रही होती है, यस फाइनली मैंने इसे बचा लिया। लेकिन बाहर से वह थोड़ी एम्बेरेस्ड होकर जियान से कहती है, सॉरी जियान, मेरी वजह से तुम आज गोल्डन बेल चैलेंज में नहीं जा सके। जियान स्वीट स्माइल के साथ कहता है, ओह इट्स ओके, मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है, तुम घर जाओ, मैं नेक्स्ट डोर स्टोर से तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। यूजी अपने घर की तरफ डांसिंग और हमिंग करते हुए चल पड़ती है, ये सोचते हुए कि उसने सब कुछ फिक्स कर दिया है। लेकिन नहीं, डेस्टिनी को चेंज करना इतना इजी नहीं था। अगली सुबह टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है। कल रात एक डेंजरस अटैकर ने कन्वीनियंस स्टोर पर अटैक किया, लेकिन एक स्टूडेंट ने बहादुरी दिखाते हुए सबकी जान बचाई और अटैकर को पकड़ लिया। और वह स्टूडेंट जियान था। एक ही रात में वह पूरे कोरिया में सुपर फेमस हो गया। हर जगह सिर्फ उसी का नाम डिस्कस हो रहा था। हर न्यूज चैनल पर भी वही छाया हुआ था। यूजी ये सब देखकर कम्प्लीटली स्टन्ड हो जाती है। वह अपना सिर पकड़कर चिल्लाती है, मैंने क्या कर दिया। गोल्डन बेल से भी पहले वो पूरी दुनिया के सामने आ गया। अब हर एंटरटेनमेंट एजेंसी की नजर उस पर है।
आइडल बनने का उसका ग्राउंड भी सेट हो गया है। अब मैं क्या करूं? यूजी रेडी होती है और एक्सट्रीम गुस्से में सीधा जियान के पास जाकर कहती है, हे मिस्टर रॉबिन हुड, हीरो बनने की ये आदत तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई? मैंने तुम्हें कहा था ना कि ऐसी अननेसेसरी ट्रबल से दूर रहना। अब देखो तुमने क्या कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आज से यह हीरो बनने का बिजनेस बंद करो। जस्टिस का ये भूत अपने दिमाग से निकाल दो। जब भी किसी के हाथ में नाइफ देखो तुरंत वहाँ से बैक लेन से भाग जाना, समझे? जियान चुपचाप और पोलाइटली उसकी पूरी स्कोल्डिंग सुनता रहता है। यूजी भी मौका देखकर जियान को अपना ड्रीम चेंज करने की एडवाइस देने लगती है। जियान, तुम स्कूल के टॉपर हो ना, तो आइडल बनने का आइडिया छोड़ दो और स्टडीज पर फोकस करो। एजेंसियों के चक्कर में मत पड़ो, वे तुम जैसे डजन्स हैंडसम बॉयज आसानी से ढूंढ सकती हैं, समझे? या दोबारा एक्सप्लेन करूं? आइडल बनने का ये भूत अपने दिमाग से निकाल दो। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें आइडल नहीं बनना है। जियान कहता है, ओके इनफ नाउ, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, चलो। लेकिन हमारी यूजी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह पूरे रास्ते जियान का दिमाग खाती रहती है। अब देखना यह है कि क्या वह उसे आइडल बनने से रोक पाती है या नहीं। उसके बाद जिस बात का डर था आखिरकार वही होना शुरू हो जाता है। जियान की नजर अब सारी एजेंसियों पर पड़ चुकी होती है। हर कोई उसके पास आकर विजिटिंग कार्ड्स देता है और ऑडिशंस के लिए बुलाता है। अगर किसी को इतने सारे ऑफर्स मिले तो कौन रिजेक्ट करेगा? अब देखते हैं जियान क्या डिसीजन लेता है। मीनवाइल के यूनिवर्स की सबसे क्लेवर फीमेल सीईओ की एंट्री होती है। उसका नाम मिस सोफिया है। जिस पर भी उसकी नजर पड़ जाए उसे आइडल बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल वह अपना सारा काम साइड पर रखकर सीक्रेटली जियान का पीछा कर रही होती है ताकि उससे मिल सके। जब तक वह इस लड़के को रिक्रूट नहीं कर लेती उसे चैन नहीं मिलेगा। फिर एक दिन जब जियान और यूजी साथ लंच कर रहे होते हैं, मिस सोफिया सीधा जियान के पास आती है और कहती है, हैंडसम, मुझे तुम्हारे अंदर एक फ्यूचर स्टार नजर आ रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सिर्फ 1 साल में तुम टॉप आइडल बन सकते हो। इतना सोचने की क्या जरूरत है? यस या नो बोलो। जियान के चेहरे पर हैप्पीनेस क्लियरली नजर आ रही होती है। उसने यस तो नहीं कहा लेकिन सोचने के लिए टाइम जरूर मांगा। पास बैठी यूजी चुपचाप ये सब सुन रही होती है। जियान को इतना खुश देखकर उसे गिल्ट फील होने लगता है। आखिरकार उसे रियलाइज होता है कि वह जियान के साथ गलत कर रही है। वह सोचती है, मैंने उसकी आंखों में एक स्पार्क देखा। वह सच में आइडल बनना चाहता है। क्या इसी को लोग डेस्टिनी कहते हैं? क्या मुझे हक है कि मैं जियान को उसका ड्रीम फुलफिल करने से रोकूं? नहीं, अब बहुत हो गया। चाहे जो भी हो, अब मैं उसे नहीं रोकूंगी। यूजी ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। डेस्टिनी को इतनी आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। किस्मत में जो लिखा होता है वह किसी न किसी तरह होकर ही रहता है। अब देखते हैं कि यूजी जियान को मरने से कैसे बचाती है। अगली सुबह कुछ ऐसा होता है जिसका यूजी ने सपने में भी नहीं सोचा था। मिस सोफिया सीधा यूजी के पास आती है और उसे भी आइडल बनने का ऑफर दे देती है। क्या ये क्या हो गया? वह अपने क्रश को बचाने आई थी लेकिन अब खुद आइडल बनने वाली थी। अब स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो गई है। आगे बहुत मजा आने वाला है। दूसरी तरफ जियान को आइडल बनने के जितने भी ऑफर्स मिल रहे होते हैं वह सब रिजेक्ट कर देता है। वो कार्ड्स को डस्टबिन में भी फेंक देता है क्योंकि जब यूजी ने कह दिया कि आइडल नहीं बनना तो बस नहीं बनना। अब उसका कंप्लीट फोकस सिर्फ स्टडीज पर है। अब देखते हैं कि यूजी उसका डिसीजन चेंज कर पाती है या उसका आइडल बनने का ड्रीम हमेशा के लिए पैक हो जाता है। मीनवाइल यूजी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता कि उसे आइडल बनने का ऑफर मिला है। बिना 1 सेकंड वेस्ट किए वह ऑडिशन देने चली जाती है। वाओ, अब ये देखो, वह जियान को बचाने आई थी लेकिन खुद शॉर्टलिस्ट हो गई। मिस सोफिया को इस लड़की पर इतना ट्रस्ट है कि लगता है जैसे उसने उसे पहले ही सिलेक्ट कर लिया हो। यूजी अपनी स्वीट टॉकिंग से सबका दिल जीत लेती है। फिर वह स्टेज पर डांस करती है और ऐसा मैजिक क्रिएट करती है कि जजेस भी इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाते। फिर वे कहते हैं, वाओ गर्ल, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। अब तुम्हारी मेलोडियस वॉइस भी सुनते हैं। यूजी के दिमाग में सिर्फ एक ही सॉन्ग चल रहा होता है, वही सॉन्ग जो उसने अपने क्रश के साथ मिलकर लिखा था। जैसे ही वह गाना शुरू करती है सब लोग स्टंड रह जाते हैं। उसी वक्त फ्यूचर की सारी पेनफुल मेमोरीज भी यूजी के दिमाग में दोबारा फ्रेश हो जाती हैं। यही वो सेम सॉन्ग था जो जियान ने अपने सोलो डेब्यू के वक्त गाया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही यूजी को ये सब याद आता है वह पैनिक कर जाती है। उसे रियलाइज होता है कि वह यहाँ जियान को प्रोटेक्ट करने आई थी, खुद आइडल बनने के लिए नहीं। बिना कुछ कहे वह ऑडिशन रूम से बाहर निकल जाती है। यूजी काफी पैनिक में होती है और साथ ही रो भी रही होती है। फिलहाल उसे अपने करियर से ज्यादा अपने क्रश की फिक्र होती है, इसीलिए वह तुरंत जियान का नंबर डायल करती है ताकि उससे बात कर सके। फोन अभी उसके हाथ में ही होता है कि स्टूडियो का दरवाजा खुलता है और हैंडसम आइडल अंदर आ जाता है। जैसे ही यूजी की नजर उस पर पड़ती है उसके दिल को सुकून मिल जाता है। फिर बिना एक पल वेस्ट किए वह लड़के के पास जाकर उसे टाइटली हग कर लेती है। उसके सारे आंसू एक ही पल में गायब हो जाते हैं। जियान प्यार से उसे कंफर्ट करता है और एनकरेज करता है। यूजी, मैं भी चाहता हूँ कि तुम आइडल बनो। लेकिन यूजी उसकी बात काट कर कहती है, पहले तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो, चाहे कुछ भी हो तुम कभी नहीं मरोगे और मेरी वजह से अपना ड्रीम नहीं छोड़ोगे। जो ड्रीम तुम्हारा आइडल बनने का है तुम उसे जरूर फुलफिल करोगे। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मैं हर स्टेप पर तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन करती रहूंगी। जियान स्माइल करता है और कहता है, ओके फाइन,
फाइन यूजी, लेकिन तुम्हें भी अपना ड्रीम फुलफिल करना होगा। याद है तुम भी सिंगर बनना चाहती थी। यह सुनकर यूजी अचानक सोच में पड़ जाती है। ओह यस, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी कि हम दोनों आइडल बनना चाहते थे। एक मिनट, मैंने गिव अप क्यों कर दिया था? और फिर यूजी के दिमाग की बेल बजती है। यूजी बिना वक्त वेस्ट किए जियान के साथ भागती है, क्योंकि उसे याद आ गया था कि पास्ट में उसकी मॉम से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी और उस एक मिस्टेक की वजह से उसे जियान से हमेशा के लिए अलग होना पड़ा था। एक्चुअली 8 साल पहले मॉम के साथ एक रियल एस्टेट स्कैम हुआ था। उसके बाद वह कम्प्लीटली बैंकरप्ट हो गई थी। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें अपना घर बेचकर किसी दूसरे सिटी में शिफ्ट होना पड़ा। इस तरह हमारी यूजी 8 साल पहले अपने क्रश से अलग हो गई थी। अगर इस मिस्टेक को दोबारा होने से रोकना है तो सबसे पहले उसे मॉम को वह डील साइन करने से रोकना होगा। जैसे ही उसकी मॉम डील पर स्टैंप लगाने वाली होती है, यूजी एकदम फिल्मी स्टाइल में वहाँ पहुँच जाती है। रुको मॉम, प्लीज ये डील साइन मत करो। इस बार किस्मत ने भी उसका साथ दिया। इस तरह यूजी ने अपना पास्ट चेंज कर दिया। अब उसकी फैमिली बैंकरप्ट नहीं होगी और उसे जियान से अलग भी नहीं होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अब दोनों साथ मिलकर अपना आइडल बनने का ड्रीम फुलफिल करेंगे। इसके बाद जैसे ही जियान को यूजी से परमिशन मिलती है, वह ऑडिशन देने चला जाता है और मिस सोफिया उसे भी सिलेक्ट कर लेती है। इस तरह यूजी और जियान दोनों एक ही कंपनी में आइडल ट्रेनीज बन जाते हैं। मतलब अब दोनों हमेशा एक दूसरे के पास रहेंगे। फिर अगले ही दिन यूजी अपने बैग्स पैक करती है और जियान के साथ निकल पड़ती है।